हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि साइंस का है, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। अगर आप लोग को किसी भी डाउट रहेगा इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे भी आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। दोनों पे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जो भी आज का मेरा टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि कंसा मिश्र धातु है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कंसा का मतलब होता है पीतल, और पीतल का जो इंग्लिश होता है वो होता है ब्रोंज, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि जो कंसा है वो क्या चीज़ का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, और फर्स्ट ऑप्शन में है कॉपर व टीन का, और बी में कॉपर टीन एवं फास्फोरस का, और सी में कॉपर व जिंक का, और डी में कॉपर जिंक व निकेल का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कॉपर व टीन का जो कंसा का मिश्र धातु होता है, कंसा बोलो या तांबा बोलो या ब्रोंज बोलो, ठीक है, वही होता है ब्रोंज, ठीक है। उसके बाद तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, कॉपर व टीन का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 2 में है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। मतलब इस प्रकार से CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ठीक है, यही होता है। ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, लिवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो मनुष्य के जो शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो ये सब लोग को पता होगा कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसमें कौन सी विटामिन रहती है। तो ऑप्शन ए में है विटामिन बी, और बी में है विटामिन सी, और विटामिन डी, और विटामिन ए। तो सूर्य की रोशनी से कौन सा प्राप्त होता है विटामिन, तो वो होता है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है कि प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है, नाइट्रोजन, आर्गन। उसके बाद सी में नियॉन, और डी में ऑक्सीजन। तो इसका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, आर्गन, ठीक है। जो कि प्रदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है वो होती है आर्गन ही होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, निर्वात, लोहा, पानी, हवा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, लोहा में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में 7 में कि प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र बनता है क्योंकि अपने आप क्यों उसमें पक जाता है भोजन। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है, पानी ऊंचे ताप पर उबलता है। एक और चीज यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी देखा ध्वनि का वेग किस मध्यम में अधिकतम होता है, तो शायद लोहा, तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। मेरे तरफ से तो लोहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि निर्वात में शायद, मुझे भी डाउट है इस क्वेश्चन पे, आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 है क्वेश्चन कि डायलिसिस किसे प्रभावित करता है। तो लीवर, किडनी, दिल, फेफड़े। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, किडनी को प्रभावित करता है डायलिसिस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 9 में है कि आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना इसका, CO2। आग बुझाने में जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है CO2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 में है कि निम्नलिखित ऐसे का फ्लोराइड रूप है, बॉक्साइड, क्रोलाइट, फ्लेस्पर, और डी में है हेमेटाइट। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा सही आंसर, बॉक्साइट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 11 में है कि ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। तो ध्वनि का, प्रकाश का, दोनों का समान इनमें से कोई नहीं।
तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रकाश का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक तो सब लोग को पता होगा कि आवेश का कूलाम भी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि 13 में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है। केवल दिष्ट धारा में, केवल प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों में और डी में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। केवल प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग मतलब कि दो धारा में किया जाता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कि जब हम पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरते हैं तो नाव आगे की ओर खिसकेगी, पीछे की ओर खिसकेगी, स्थिर रहेगी, दाहिनी तरफ खिसकेगी। तो जब आप लोग देखे भी हो, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि जब आप नाव पे भी चढ़ेंगे तो अगर आप खड़े उसमें खड़ी नाव से जब आप उतरते हैं तो लगता है कि नाव पीछे की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है मतलब कि पानी की ओर खिसकेगी, तो वो पीछे की ओर शायद खिसकती है। मैंने भी देखा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट सब लोग करके देखता है। और वो जो नाव होती है ना, तो वो पीछे की ओर अगर आप आगे की ओर जाएंगे तो नाव पीछे की ओर खिसकेगी, एकदम गारंटी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर ताप का प्रतिरोध क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी सक्रिय रतौंधी रिक्टेस। तो 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। रतौंधी होता है, विटामिन ए की जब कमी होगी तो रतौंधी का ही मतलब कि रोग कारण बन सकता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कि ईसीजी किससे संबंधित है। गुर्दे से, और बी में हृदय से, और सी में फेफड़े से, और डी में लीवर से। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, इसका हृदय से संबंधित है ईसीजी, सॉरी ईसीजी। हाँ, उसके बाद में अगला क्वेश्चन में 18 में है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। वायु में, पानी में, स्टील में, मिट्टी तेल में। मिट्टी तेल का मतलब किरोसिन तेल। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, स्टील में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है कि भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। प्रस्रव्य तरंगे, अवस्रव्य तरंगे, सुपरसोनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, अश्रव्य तरंगे होते हैं, अवस्रव्य तरंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 में है कि शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन ऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, जलीय गैस, द्रवित कार्बन ऑक्साइड। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है 21 में कि क्षय रोग किससे होता है। तो क्षय रोग जो होता है यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, मच्छर। तो क्षय रोग 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बैक्टीरिया से क्षय रोग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। बी, ए, डी, सी, कौन विटामिन के कमी के कारण होता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से भी प्रश्न आपके एमआर में बनते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि जितने भी विटामिन से आपके प्रश्न है उसको प्रोवाइड करवा दो। और मुद्रा से मैंने तो क्लियर कर ही दिया, और उसके बाद राजधानी से भी हो गया, और राज्य से भी जो भी है, मतलब कि हम आपको एकदम गारंटी देता हूँ कि आप एमआर के की बार जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग का प्रिपरेशन एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कि निम्न में से किसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है। पानी में, आशुद्ध जल में, नमक के घोल में, नमक के क्रिस्टल में। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक के घोल में सबसे ज्यादा वहाँ मतलब कि अधिक प्रवाहित होती है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कि
पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र, यकृत। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, स्नायु तंत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 में की जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु प्रथम वर्ग में आती है? लिथियम, बेरिलियम, आयरन, बेरियम। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। लिथियम जो है वो सबसे मतलब कि धातु प्रथम वर्ग में आती है। ये जो धातु के प्रथम वर्ग में लिथियम ही आता है, ठीक है। तो यही रहा कुछ आप लोग का 25 क्वेश्चंस। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग जो मैथ का वीडियो नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं उसके लिए ये मत सोचना कि जो सर है वो वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वैसे ही बोलता है ऐसे ही करता है, नहीं। आप लोग अगर नहीं विश्वास है तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि मैंने नेक्स्ट एग्जाम के लिए करवाया था या नहीं करवाया था। लेकिन ऐसा बात नहीं कि वो मैथ आप करोगे तो वो फ़ायदा नहीं देगा, वो भी फ़ायदा देने वाला है, उसको भी आप लोग कर लेंगे तो बेटर रहने वाला है, क्योंकि उस चैप्टर से 7 नंबर के एक ही एग्जाम में आया था। अगर आपको मतलब विश्वास नहीं है तो मैं उस एक दिखा दूंगा, एक बंदे का स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी है, ठीक है। तो वो चैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क का जितना भी मैंने करवा दिया उसको एकदम अच्छे से कर लेना है। अगर उसमें कोई मैथ में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस यही कुछ आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।